न्यूज क्लॉक के लिए ताउन किया है अल बारी रेजिडेंशिया। अब बना है माहौल। A project of Al Jaleel developers. जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है नया और पहले से बेहतर एरिया अब न्यू फॉर्मूले के साथ। मुल्क भर में सैलाब की मुंहजोर लहरें, 24 घंटों में मजीद 45 जिंदगियां निकल गईं। बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 982 तक पहुंच गई। दरिया काबुल में नौशेरा के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब, पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। चंद घंटों में दरिया काबुल से 4 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का खदशा है। मानाखेल के मुकाम पर हिफाजती बंद में शिगाफ, सैलाबी पानी से पुलिस लाइन में रेस्ट हाउस की दीवारें गिर गईं। शहरियों की अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। हरनाई के इलाके जरदालू में सैलाबी रैले में मकामी शख्स फंस गया। मुतासरा शख्स लोगों को अपनी मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन सैलाबी रैले की वजह से कोई उसे रेस्क्यू करने आगे न बढ़ सका। गुज़िश्ता शाम मकामी इंतजामिया और लेवीज ने भी निकालने की कोशिश की, उसे ड्रोन के जरिए खुराक भी पहुंचाई गई। आज सुबह किसी वक्त वो सैलाबी रैले में बह गया, लाश निकाल ली गई। कोहिस्तान में दुबीर पुल पर दरिया किनारे बैठा लड़का सैलाबी रैले में बह गया। रेस्क्यू और पुलिस की दरिया में बहने वाले बच्चे की तलाश जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिंध में सुजावल के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वजीर आजम को इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक ब्रीफ किया। बलोचिस्तान में सैलाब से मजीद 6 डैम टूट गए। जियारत, पिशीन और मस्तोंग में कई आबादियों में पानी भर गया। जियारत में मवासलाती निजाम मुअत्तल। नसीराबाद में बोलान कौमी शाहराह पर पिंजरा पुल सैलाब में तबाह। ईदी रजाकारों ने सैलाबी पानी में फंसे 400 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया। वाशक, खुजदार, बोलान में बिजली के मेन टावर गिरने से बिजली बंद। मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट भी बंद। कोयटा समेत कई शहरों में सुई गैस की फराहमी बंद। सैलाब से मुतासरा बाबे दोस्ती बहाल, पाक अफगान तिजारत बंद रही। बलोचिस्तान में मजमूई अमवात की तादाद 241 हो गई। 1000 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ शाहराएं शदीद मुतासर। सैलाब टंडो आदम शहर में दाखिल, दर्जनों मकानात डूब गए। इंतजामिया ने हैवी मशीनरी तलब करके सैलाबी रेले को रोकने का काम शुरू कर दिया। मटियारी में कौमी शाहराह पर पानी आ गया, ट्रैफिक मुतासर। खैरपुर में मुतासरीन खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। खैरपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गैस्ट्रो, टाइफॉइड, मलेरिया और जल्दी बीमारियां फैलने लगी। सिविल हॉस्पिटल खैरपुर को गैस्ट्रो वार्ड का दर्जा दे दिया गया। पाक फौज के 11 कोर के दस्ते अवाम की मदद के लिए नौशहरा कैंट पहुंच गए। पाक फौज ने अपना कंट्रोल रूम कायम कर लिया। पाक फौज के दस्ते कश्तियों और दीगर सामान से लैस हैं। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा के मुताबिक पाक फौज के दस्ते हेलीकॉप्टर सर्विस भी फराहम करेंगे। पाक फौज की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ का काम जारी। दरिया गिलगित में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया के करीब मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रेड जोन से गुजरने वाली अहम शाहराहें और सरकारी इमारतें खतरे की जद पे। जिला गिजर में लैंडस्लाइडिंग से 45 से जायद घर तबाह। एक बच्चे की लाश निकाल ली गई। मुतादिद लापता अफराद की तलाश जारी। पंजाब का जिला राजनपुर मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी में डूब गया। राजनपुर के करीब दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। आज और कल बड़े सैलाबी रैलों की आमद मुतवक्के है। फ्लड कंट्रोल रूम ने राजनपुर के नशेबी इलाके और बचाव बंद के साथ की आबादी के लिए अलर्ट जारी कर दिया। दिवालिया होने से बमुश्किल बचने वाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या पीटीआई एक बार फिर खतरे में डाल देगी? तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि जिन सूबों में पीटीआई की हुकूमत है वो IMF के प्लान पर अमल नहीं करेंगी।
IMF के इस प्रोग्राम पर PTI ने खुद दस्तखत किए थे, लेकिन तहरीक अदम एतमाद से पहले तेल पर सब्सिडी देकर उसको खतरे में डाल दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरात बढ़ गए थे। IMF प्लान बहाल होने के बाद दिवालिया होने के खतरात खत्म हो गए हैं। PTI रहनुमा असद उमर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत नाअहल है। 4.5 माह हो गए IMF से मुआहिदा नहीं हो रहा। नाकामी तैमूर झगड़ा पर डालने की कोशिश की गई। तैमूर झगड़ा ने खत में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा ने 24 घंटे में अपनी मदद का इजहार किया। 2 माह में इन्होंने सूबाई हुकूमत से मुलाकात तक नहीं की। आप समझते हैं कि डंडे से मुल्क चलाएंगे तो ये आपकी खामख्याली है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि कोई हुकूमत सैलाबी सूरत हाल में अकेले मदद नहीं कर सकती। 1000 से ज्यादा अमवात हुई, लोगों के मवेशी मर गए, इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। आज एक एक शख्स की मदद की जरूरत है। लोग एहतियात दें ताकि सैलाब से मुतासिर अफराद की मदद की जा सके। कुदरती आफात में होने वाले नुकसानात अपनी जगह, लेकिन इन हालात में बच्चों को भी कुछ मसाइल का सामना है। नौशहरा के PTI पुल पर मकान ज़ेर-ए-आब आने के बाद 5वीं जमात का तालिब इल्म अपनी साइकिल लेने के लिए अपने पानी में घिरे घर जाने की कोशिश में है। पाकिस्तान में पोलियो वायरस से एक और बच्चा मुतासिर, तादाद 15 हो गई। वजारत सेहत के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान की तहसील गुलाम खान में 17 महीने का बच्चा पोलियो से मुतासिर हुआ। शिमाली वजीरिस्तान में पोलियो का यह 14वां, जबकि मजमूई तौर पर पाकिस्तान का 15वां केस है। इस साल लकी मरवत से भी पोलियो का एक केस सामने आया। और एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का मैच कल होगा। बड़े मुकाबले के लिए दोनों टीमों की भरपूर तैयारियां। फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर इंजरी के बायस T20 एशिया कप से बाहर हो गए। हसन अली को उनके मुतबादिल के तौर पर स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। तारीख का सबसे ताकतवर एरियल ब्लू फार्मूले के साथ तो बनाओ कॉलर्स पे दागों की दीवार।